सारा देशर 5टी राज्य में निर्वाचन होपटे ओडिशा रे मध्य पंचायत निर्वाचन माहौल रही किंतु ओडिशा रे पंचायत निर्वाचन समय आमे उत्तर प्रदेश राजनीति बा निर्वाचन माहौल विषय आमे आपन को एथि देखौछु बा ए महालड़े आपन को शामिल करने को चाहूँ जे सारा देश में वर्तमान जो भाव राजनीतिक स्थिति देखा मिलूँ जो भाव गणतंत्र सुरक्षा को लेकिन प्रश्न उठू से गणतंत्र सुरक्षा उपर प्रश्न उठिला बेले उत्तर प्रदेश राजनीति को भाव रोचे उत्तर प्रदेश रे राजनीतिक फलाफल बा निर्वाचन फलाफल कौन आसूची जहाँकि 2024 साधारण निर्वाचन उपर प्रभाव पकेबार संभावना रही से आम आज उत्तर प्रदेश पर फोकस करुचु एटी जो माने लोक अच्छा साधारण जनता से विषय कथा आम वाराणसी प्रथम आरंभ करुचु जोटा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँकि संसदीय क्षेत्र एटी केते लोक माने प्रधानमंत्री कार्यशैली पर संतुष्टि प्रकाश करुँच यार प्रतिफलन को भाव साधारण निर्वाचन पड़ो। साहब आपको स्वागत करते हैं। यहाँ के नाम यहाँ के ना यहाँ के नाम क्या है आपका? पारसनाथ यादव। अच्छा, कौन से एरिया से आप आते? एरिया मतलब कौन सा लोकेशन है वाराणसी का? कौन सा चौक कौन सा पड़ा से आप आ रहे? वाराणसी चौक बड़ा है। हम यहाँ के सिर गोवर्धनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ जो चुनावी माहौल अब कैसा है, मतलब कैसे देख रहे हैं? चुनाव की माहौल देखिए, यहाँ कोई बता नहीं सकता है। यहाँ क्या बताने के लिए सब घालमेल है। मतलब कि ये चुनाव के माध्यम से किसी को इतनी अभी जानकारी नहीं है कि किसके बारे में क्या किया जाए, क्या कहा जाए। अभी तो सोच रहे हैं लोग क्या होगा। लेकिन सारा देश में यूपी इलेक्शन को लेकर बहुत सारा बातचीत हो रहा है। हाँ, इलेक्शन को लेकर तो बातचीत हो रही है। जनता भी बहुत है, हर जनता का हर बात है, हर जनता के दिमाग है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बता रहा है। अब उसमें कोई संशोधन तो अभी नहीं हो पा रहा। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, तो कितना प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री योग्य लायक थे, वो प्रधानमंत्री हैं। अब लेकिन मुख्यमंत्री की बात भी चुनाव चल रही है। मुख्यमंत्री में हर जनता को ये संशोधन चाहिए कि हर गरीब युवक जो हैं, रोजी रोजगार है, ठेला गुमटी वाले हैं, कमाने वाले हैं, उनके बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? रहेंगे तो यहाँ के निवासी जितने लोग हैं अपने ही देश में रहेंगे, खाने कमाने के लिए अपने ही देश में खाएंगे कमाएंगे। खाने कमाने के लिए हर लोग ठेला बेरोजगार, हर आदमी परेशान है। उनके बच्चे पढ़ नहीं लिख रहे, न लिख रहे हैं, न उनकी आमदनी हो पा रही है, न उनको 2 पैसा आ रहा है। हर दिन हर बार भगाए जा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी को पेड़ चाहिए, भोजन चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाने के लिए पैसा चाहिए, फीस चाहिए। हर जगह फीस, स्कूल है, कॉलेज है, उसमें लड़के जब से ट्यूशन नहीं करते हैं तब तक वो पढ़ाई पढ़ नहीं सकते हैं। स्कूल ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को ज्ञान मिले, ताकि इतने सारे मतलब जो समस्याएं आप बता रहे हैं, ये पिछले 5 साल में योगी सरकार कुछ किया है काम या नहीं किया है? देखिए, हम लोग के तरफ तो अभी कोई काम नहीं हुआ है। यही काम हुआ है, सफाई वगैरह ये सब रहती है, झाड़ू वाड़ू लगता है। अब ये नहीं हम बता सकते हैं कि योगी का इसमें हाथ है कि मोदी जी का है, लेकिन हम जानते हैं कि मोदी जी के अलावा एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। अब आ जाएगा बीजेपी यहाँ, मतलब बहुमत से आएगा या कुछ दिक्कत है आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, इनमें हर लोग के विचार को कोई समझ नहीं पा रहा है। नहीं, आपका विचार? यहाँ विचार ये है कि घालमेल है। समझने के लिए जैसे हमारे जैसे भी बड़े युवक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। नहीं, आपका सोच क्या है? मतलब बीजेपी आ सकता है या नहीं आ सकता, आपको कैसे लग रहा है? देखिए, बीजेपी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। कंफ्यूजन में है? कंफ्यूजन में है। अखिलेश का अच्छा है? नहीं, अखिलेश की अच्छा नहीं, हमारे लिए सब अच्छे हैं। कोई व्यक्ति भी खराब हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए गरीबों को
रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। रोजगार में हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, रोजगार 2 साल से ठप है। खाने के लिए इसको लेकर आप परेशानी में है? रोजगार हम ही नहीं परेशानी में है, सारी गरीब युवक भी परेशान है। और साहब है हमारे साथ। सर कहाँ से आप आते हैं? मतलब यहीं कहाँ से के है, रहने? वाराणसी से है। वाराणसी कौन सा मतलब एरिया? गोदोलिया से। अच्छा, वो मतलब जैसे कि ये वाराणसी में प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है, आपको आप मतलब कैसे लग रहा है? मतलब क्या होने वाला है? नहीं, कल्पना से अच्छा मोदी जी ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास चारों तरफ हुआ है, बट वही प्रॉब्लम अभी जो है कोरोना को लेकर जो धंधे वगैरह ये बिगड़े हैं, नौकरी रोजगार, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है सर। बाकी तो आप देखिए कॉरिडोर वगैरह बनना, साफ़ सफाई, पूरा वर्ल्ड क्लास सिटी बन गया है। थोड़ा सा इस पे ध्यान दे और रोजगार के अच्छे अवसर हो तो लोगों को खुशहाली आ जाएगी। जो पिछले 5 साल में योगी सरकार ने क्या क्या किया है जो कि लोगों को मतलब अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं फिर एक बार बीजेपी आना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? नहीं सर, अपराध बिल्कुल ख़त्म हुआ है, कॉरिडोर बना है, काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं हुई है। आपके गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी उन्होंने, शांति से हर आदमी जी पा रहा है। आज की समय केवल एक समस्या है तो बेरोजगारी की है, थोड़ा इस पे सरकार ध्यान दे तो और राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। लेकिन जो अभी जो पॉलिटिक्स में जो बात कर रहे हैं, सारा देश में ये बात हो रहा है कि बीजेपी के लिए सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, कुछ तकलीफ हो सकता है, ऐसे कुछ आपको लग रहा है? मतलब जनरल आम आदमी का जो मूड क्या है अभी? नहीं नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। मैंने भी, हम जहाँ रहते हैं बात करते हैं सुनते हैं, मुझे इस तरह का कहीं पे भी नहीं लगा कि कोई बीजेपी को तकलीफ है या कोई वर्ग उससे नाराज है। सारे वर्ग खुश है, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई तकलीफ हो। आप मतलब कौन सा संप्रदाय से आप बिलोंग कर रहे हैं? हम ब्राह्मण संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के काम से कितना खुश है? कितना मतलब मार्क देंगे? 10 से कितना देगा? 100%। ऐसा काम पहले कभी हुआ नहीं और आशा के अनुरूप काम हुआ है। और कुछ लोग भी है। मैडम आपके साथ बात करेंगे। कहाँ से, आपका नाम क्या है बताओ? भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान से? जी हाँ। अच्छा, यहाँ का रहने वाला नहीं? नहीं, यहाँ का रहने अच्छा, वाला। घूमने के लिए आए हैं? यस। अच्छा ठीक है, आप भी घूमने के लिए आए हैं राजस्थान से ही? अच्छा भाई, आप तो यहाँ लोकल है, बिहार से, वोटर है यहाँ, वोट भी नहीं है? अच्छा, मतलब लेकिन कितने साल से यहाँ रह रहे हैं आप? रहा नहीं रहे, हम दवा कराने के लिए आए हैं। कितना साल से रह रहे हैं? रहा नहीं रहे, हम दवा कराने के लिए आए हैं अभी। अच्छा, यहाँ का रहने वाला नहीं है आप? सर यहाँ का है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। भाई साहब आप यहाँ का है? अच्छा जी, मैं बनारस का ही मूल निवासी हूँ। अच्छा, क्या नाम है और कहाँ से आते हैं आप? मेरा नाम है कैलाश नाथ यादव, मैं तो हरहुआ के पास से आया हूँ। चुनावी माहौल अभी कैसा है, कैसे देख रहे हैं आप? चुनावी माहौल अब बनारस का तो कुछ अलग ही है, बनारस का तो कुछ अलग ही है ना। सिटी का माहौल अलग है, देहात का माहौल अलग है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कुछ काम किया है यहाँ? बनारस तो सांसद का क्षेत्र है, यहाँ तो कुछ काम किए ही हैं। सांसदीय क्षेत्र होने के नाते काम तो हुआ ही है। लोगों का कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कत आपको कुछ मतलब? परेशानियाँ तो है ही है, परेशानी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बच्चों को दिक्कत है, नौकरी नहीं मिल रही है, समस्याएं तो है ही जी। अच्छा, मतलब योगी आदित्यनाथ का 10 से कितना मार्क देंगे? मतलब उनको काम को नहीं? 0 मार्क देंगे। क्यों? क्योंकि उनका तो कुछ समझ में नहीं आया। किसान तो एकदम परेशान है, गाय वगैरह जो है बहुत परेशान किए हैं, गाय से सब लोग दुखी हैं। गाय बैल जो है, ये तो सांड वगैरह खेतों को चल जा रहे हैं, तो किसान को कुछ मिलेगा नहीं तो फ़ायदा क्या है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब कितना आसान होगा बीजेपी के लिए या फिर सत्ता में आने के लिए? अब ये तो चुनाव बताएगा, हम लोग क्या बताएं। आपका सोच क्या है? मेरा सोच तो है कि इनकी सरकार नहीं आनी चाहिए जी। और जो वाराणसी का जो लोग का मूड ऐसा है और 50-50 है या? 50-50 लग रहा है। बनारस का 50-50 लग रहा है। 50 बीजेपी और 50 बीजेपी और सपा का है, और तो कोई पार्टी का है नहीं, सब पार्टियां कमज़ोर हैं, क्योंकि बीएसपी कुछ लड़ नहीं रही है, यही है माहौल।
जी भाई, ये दी पॉलिटिक्स और पॉकेट न्यूज़ ग्रुप आप यूट्यूब और फेसबुक में उसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं द पॉलिटिक्स एंड पॉकेट न्यूज़ ग्रुप, दोनों चैनल। और ये किसी अच्छा हमसे तो साधारण लोग। भाई साहब, आप यहाँ का रहने वाले हैं? यहाँ का रहने वाले हैं? आप यहाँ का रहने वाले हैं? नहीं। और कहाँ से? अदलाहाट। अच्छा, वोटर है यहाँ का? वोटर। अच्छा, तो चुनावी माहौल कैसा है अभी? आपको क्या लग रहा है? चुनाव तो आसपास है ना, क्या लग रहा है? ठीक है बा। किसका पल्ला मतलब ज्यादा भारी है? अब ऐसे कहा अंदाज मिले। कौन आएगा आपके मतलब से? देखा के हवाला। कौन के हवाला अब सामने, अब तो अखाड़ा में जे अब पड़ी होबे न करी। योगी आदित्यनाथ ने कुछ काम किया है यहाँ या नहीं? नहीं किया है। क्या काम किया है? क्या काम किए हैं यहाँ? देखा ये हमने के तो परेशानी बा के टोटो निकाल देना लोग। क्या परेशानी है आपका? हमने के मिलते नहीं बा, बैठा राजद भेजा। यह सब न मिले तो हमने कैसे जियल खा ली। अच्छा, यह परेशानी बा। आपका बाल बच्चा कितना है? सब खुशहाल है दोस्तों? हाँ। अच्छा, ठीक। काम मिलता है अच्छे से? काम यह बा, रिक्शा चलावल जला। इतना टोटो हो गई कि हमने भी सवारियाँ नहीं मिलत। रोजी रोटी हो जाता है ना? हाँ। मतलब चलने के लिए हो जाता है जितना चाहिए रोजगार? हाँ, हो जाता है। हाँ। दिन में कितना करते हो रोजगार? कहाँ हमने को मिलते है भाई, 2 घंटा बैठा रह जला, टोटैया वाला कुल उठा ले जाता है सवारी। दिक्कत हो रहा है। जन हमने ढोवत लिया, अब उन्होंने ढोए लगला। यही से हम लोग को मिलते ना या काम है, यही परेशानी है। जमीती बेले घर तो चढ़ी जाऊँगी किंतु टिके समस्या अच्छी, रोजगार को लेकिन प्रश्न उठुची। आहरी अनेक लोक अच्छा आम जो सहित कथा जमती कि रास्तार बुलिले आप जापर जे साधारण लोकंर मूड कौन अच्छी एवं से माने क्या चाहते जो मान सहित आम बर्तमान सुधा कथा से तो अधिकांश जो परिस्थिति अच्छी ताहा जे रोजगार को लेकिन गोटे बड़ प्रश्न उठू। अनेक समस्या अच्छी संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जदिव किसी कम अनेक किसी कम लोक संतुष्टि प्रकाश कर किंतु बड़ समस्या होची रोजगार को लेकिन आउ किसी लोक सहित आम कथा सीधासख भाव जो माने इठाकार मूल भैया के साथ बात करेंगे। भैया बात कर सकते हैं? नहीं, ठीक है मैडम। भाई साहब थोड़ा बात करेंगे इलेक्शन के बारे में, कुछ बता सकते हैं? नहीं। अच्छा, भाई साहब आप अच्छा। और यहाँ है चाचा, कैसे हैं? ये बहुत बढ़िया से बहुत बीता था भैया। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ से आते हैं आप? हम रहने वाले बलिया जिला के हैं भैया। खैला भी लोग मरता भैया। अच्छा, तो क्या चुनावी माहौल कैसा है? चुनाव साथ की अखिलेश को वोट दिया जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी का धंधा उठा लीजिए। अगर मालवीय जी नहीं होते ना तो लोग मर जाते यहाँ पर। अच्छा। हाँ, मोदी को मेहमान यहाँ आना है और जाना है। अच्छा, बस मोदी जी का मेहमान है, रिश्तेदारी है, आते हैं और जाते हैं। एक बाद लोग मरे बस चूल्हा बाढ़ के जाओ। मोदी जी के लिए तो अभी तो चुनाव नहीं है ना, ये तो योगी जी के लिए। तो योगी जी खत्म हो भैया। लड़ाई यहाँ सपा बसपा की टक्कर है। अच्छा। हाँ, भाजपा खत्म, मटिया में था। 99 के बाद आई है 99 के बाद 14 में आई है, और 14 के बाद ये लोग का मटिया मेट खत्म है। अच्छा, ये पिछले 5 साल में कुछ काम किए? काम तारा कहीं सोचा नाली में ढोला चला था से काम देखा आवा है जो ढोला देखा आवा। नहीं, ठीक है हम दिखाए देख रहे देख। हाँ। विश्वनाथ मंदिर के विकास देखा होता नहीं। ये बताओ जब पंडित के छोड़ के फायदा? मालवीय जी के पर्चा दाखिला करते हैं और मालवीय जी तो ना मरीज के बैठे वाला है, ना कुछ है। यहाँ पर विकास दिखाइए जो कि पर्चा दाखिला यहीं से करे जाते हैं। अच्छा। मालवीय जी के विकास दिखाइए। गंदगी देखिए और ही आगे गंदगी देखिए। नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तो ये बता रहे कि बहुत सारे काम किया है, गुंडागर्दी खत्म हो चुका है, शांति लौट आ चुकी है। गुंडा इनके राज में जाता ना, हत्या है, पुलिस तक सुरक्षित नहीं इनका राज में। पुलिस तक मरा गई इनका राज में कोई नहीं कहे। झुठवाई हवाई फायर
कुछ काम नहीं है भाई, वहाँ केवल पेपर और मीडिया कर्मी इनके बोलते हैं, कुछ काम नहीं है। अच्छा हाँ। कौन से पॉलिटिकल पार्टी से आ रही या आम आदमी आप? हम आम आदमी है, हमारा राजनीति से काम नहीं है, आम आदमी है, सहारा हमारा नहीं है। अच्छा लोग हवाई फायर है झूठों के, बस मंदिर बनाओ, दंगा कराओ, दंगा फैलाओ, हिंदू मुस्लिम कह के वोट लेवे वाली सरकार है। अब ये काम करेगा या कुछ नहीं, काम इनका खत्म बजा रहा है, जनता इनके भगा देगा। चला। अच्छा भाई साहब आप यहाँ के हैं या कहाँ से रहने वाले हैं? हम चंदौली के रहने वाले हैं। अच्छा वहाँ एमएलए कौन सा पार्टी का है? भाजपा। भाजपा। हाँ। अभी कैसा माहौल अभी अच्छा है, भाजपा की तरफ है? हाँ भाजपा की तरफ है। कैसे देख रहे हो, मतलब आपका मतलब विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर वाराणसी में कैसे लोगों का मूड है अभी? भाजपा के लोगों को लाना चाहते हैं हम लोग। क्या क्या काम किए योगी? बहुत काम किए, गुंडागर्दी खत्म कर दिए हैं और हर चीज़, विश्वनाथ मंदिर इतना बड़ा कॉरिडोर बना है, हर चीज़ बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई भाजपा के सरकार में। अच्छा आप क्या काम कर रहे हैं? हम अभी स्टूडेंट हैं। अच्छा हाँ। लोगों को बेरोजगार को लेकर मतलब सवाल उठा रहे हैं कि बेरोजगार नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं और बहुत सारा दिक्कत बोल रहे हैं, महंगाई बढ़ गया, इसको लेकर आपका क्या सोच है? अरे महंगाई क्या बढ़ा, जो पहले था और भी है, अच्छा है, भाजपा ने अच्छा काम किया है और क्या कहेंगे, भाजपा जीत पक्की है। और एक भाई साहब है, भाई साहब आपका नाम है क्या है? और मेरा नाम कुंदन किशोर है। और कुंदन और थोड़ा चले भैया। कुंदन किशोर जी कहाँ से आए भाई? मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध छात्र हूँ, भूगोल विभाग में। अच्छा कैसा मतलब चुनाव का माहौल अब यहाँ कैसे देखें? देखिए चुनाव का माहौल तो हमेशा से अच्छा होता है, ठीक है। वो गरीबों के लिए कहते हैं ना कि चुनाव जब जब आता है तो गरीब अपने कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि वो बैनर और पोस्टर से जो है वो अपने कपड़े बनाते हैं। तो चुनाव का माहौल हमेशा से अच्छा होता है। तो कौन पार्टी का ज़्यादा माहौल यहाँ अच्छा है, कौन आ सकता है? मतलब आप तो स्टूडेंट है, देख सकते हैं, बात करते हैं सबके साथ। देखिए फिलहाल तो भाजपा वाले यही कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और सपा वाले हम कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि भाजपा पूरी तरह बैकफुट पे है। आप कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी हूँ, अमर जवान ज्योति जो है बुझा दी गई, कहाँ गया आपका राष्ट्रवाद? महंगाई, आप जो 2015 में जो तेल 70 रुपया में खरीद रहे थे, 5 सालों में वह तेल जो है 2000 रुपये का हो गया। तीसरा जो है कृषि कानून, आप देखिए उस समय भी सरकार बैकफुट पे आई, 1 साल तक जो है वो पूरे किसान रात भर जो है वहाँ पे बैठे रहे, लेकिन जब आपका चुनावी माहौल आया आप तुरंत जो है उसको सस्पेंड किए, ठीक है। आप अपने वादे से मुकरे। चौथी चीज़ आरआरबी एनटीपीसी का आप देख रहे हैं क्या हाल है। आप बोले 20% हम रिजल्ट देंगे, 20 गुने छात्रों को बुलाएंगे, आप 11 गुना बुलाते हैं, ठीक है। उसमें आप बहुत बड़ा स्कैम करते हैं और जैसे ही आप देखते हैं कि छात्र अब जो है आपके विरोध में पूरे भारत में माहौल बनाने वाला है, तुरंत आप बैकफुट पे फिर से आते हैं। तो सरकार जो है लोगों को मतलब लोगों के लिए होता है, ठीक है। ये मतलब चलिए ठीक है, आगे बोलिए। नहीं, इतना सारे जो आप दिक्कतें यहाँ गिना रहे हैं कि बहुत सारे मतलब इश्यूज है, ये सब आम आदमी को समझ में आ रहा है। आप तो एजुकेटेड है, आप समझ सकते हैं कि देश का पॉलिटिक्स किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है। जो आम आदमी जो मेजर वोटर्स होते हैं उसको मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए जो मेजर वोटर्स हैं वो गांव में रहते हैं और गांव के लोग क्या हैं कि जो उनको दिखाया जा रहा है आज, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं मीडिया, तमाम आरोप लग रहे हैं मीडिया पे कि मीडिया बिकी हुई है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पे ऐसी ऐसी चीज़ें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ऐसी ऐसी चीज़ें परोस दी गई है कि ऐसा लगता है कि जो है सो मोदी ही हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी है नहीं, एकदम नहीं है सच्चाई। नहीं, ये ग्राउंड जीरो तक पहुंच रहा है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, मतलब लोगों के पास ये पहुंच रहा है कि जो बीजेपी बोल रहा है वो नहीं है। हाँ, ये एकदम पहुंच रहा है कि जो बीजेपी बोल रहा है वो एकदम नहीं है, बीजेपी के पास पहुंच रहा है, एकदम पहुंच रहा है। तभी आप देख रहे हैं कि माहौल उसके खिलाफ बन रहा है। 2017 का चुनाव हुआ, 2013 में चुनाव हुआ, जब लोकसभा चुनाव था 14 में, ठीक है। उसके बाद 17 में उत्तर प्रदेश का वो माहौल और ये माहौल दोनों में अंतर है। उस समय शायद आप एज ए मीडिया अगर भाजपा के खिलाफ बोलते तो हो सकता है कि आपको भी जो है 2 ईंटें मार दिए गए होते। आज दम नहीं है, क्योंकि आपके पास साथ में खड़े हो सकते हैं 5 लोग। अरे क्यों भाई? तो माहौल में तो अंतर है।
तो आपको क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ को आप कितना मार्क देंगे, 10 से कितना देंगे? और जैसे कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का जो काम है उसको आप कितना मार्क देंगे? देखिए, एज ए ऑब्वियस सी बात है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपके संसदीय क्षेत्र से देश का विकास नहीं होता है। आप देख लीजिए, 26 जनवरी को झांकी निकलनी थी, जहां जहां भाजपा शासित राज्य नहीं थे उनकी झांकी राष्ट्रपति भवन के पास नहीं चली। क्यों? आप राष्ट्रवाद क्यों बंगाल का नहीं चला? साउथ का एक स्टेट है, वहाँ की झांकी नहीं आई। क्यों नहीं आई झांकी भाई? मैं आपसे पूछता हूँ ना सर। और संसदीय क्षेत्र के विकास से पूरे देश का विकास आप नहीं तौल सकते ना। कितना मार्क दोगे? योगी को कितना मार्क दोगे? मोदी को कितना मार्क दोगे? चलिए, मोदी जी को मैं 7 नंबर दूंगा, लेकिन योगी जी 3 नंबर दे के पास करता हूँ उनको। ठीक है, बस उसी लायक हैं वो। आसान होगा या नहीं होगा इस बार? मुश्किल होगा सर। अच्छा, मुश्किल होगा। बाकी सिस्टम उनके पास है, ठीक है। सिस्टम पे जिसका कब्जा होता है राज उसी का होता है। बाकी देखते हैं अखिलेश जी क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके साथ बात करने के लिए। जमीक आम कथा होते बहुत सारा लोकों सहित कथबार्ता है, आलोचना कले कि भाव रही यूपीर जो निर्वाचन माहौल कि भाव रही। अनेक लोकंर सहित कथा जदियो अनेक किसी लोक कहते योगी आदित्यनाथ बहुत भल काम कर, किसी लोक कहते बेरोजगार को लेकिन राष्ट्रवाद कथा को लेकिन अनेक समस्या रही, महंगाई को लेकिन समस्या रही। तेज सबकि निर्भर कर साधारण लोकों से क्या बाछुंट कौली भाव से नेता बाछुंट, जहाँकि उत्तर प्रदेश निर्वाचन फलाफल सारा देशर निर्वाचन वातावरण उपर प्रभाव पकेब और देशर राजनीति कुआड़े जाऊँगी ताहा स्पष्ट कर।